How many times have you told yourself कल से शुरू करेंगे, अगले मंडे से पक्का, अगले महीने से फुल रूटीन में चलेंगे, एंड द मोस्ट कॉमन दिस न्यू ईयर फाड़ देंगे, ये नया साल मेरा होगा, बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव नहीं आता। I have been stuck at this very loop for the past few years myself, but all that changes today. Yes, today I'm gonna change my life around in the next 90 days or 3 months, and I want you to follow along with me. It doesn't matter कि आप ये वीडियो कौन से साल के, कौन से महीने के, कौन से दिन में देख रहे हो। Today is day 0 for you, और कल से आपका चैलेंज शुरू होता है। मेरे लिए ये डेट है 1st of November. So throughout November, December और अगले साल का January is gonna be my winter arc. तुम्हारे लिए it could be your summer arc, monsoon arc, doesn't matter. You see, most people right now are waiting for a new year or a new month or some special day to start their life-changing journey. But I can assure you, nothing's gonna change for them. क्योंकि अगर तुम अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए किसी स्पेशल दिन का इंतज़ार कर रहे हो, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि शायद वो स्पेशल दिन कभी नहीं आएगा। सो इफ़ यू डोंट टेक एक्शन राइट नाउ, यू कैन बी इन द सेम प्लेस नेक्स्ट ईयर, स्टिल वंडरिंग, स्टिल ड्रीमिंग, विथ नो प्रोग्रेस टू शो फॉर व्हाटसोएवर। तो अगर सच में बदलना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो, बिकॉज आई एम गोना डॉक्यूमेंट दिस इंटायर जर्नी पूरे 3 महीने and share my experience with you through this video. Now, since this is a challenge that I'm taking, it should have a list of rules that I need to follow. साथ में एक सक्सेस क्राइटेरिया भी होना चाहिए। 70% sounds fair enough. तो at any point in the challenge, अगर मैं हमारे लिस्ट ऑफ रूल्स में से 30% या उससे ज्यादा रूल्स ब्रेक करता हूं, तो आई लूज द चैलेंज। लेट्स डिस्कस द रूल्स नाउ। तो हमारे जो रूल्स है, दे आर गोना बी बेस्ड ऑफ गोल्स दैट वी वांट टू अचीव बाय द एंड ऑफ द ईयर। जैसे कि माय गोल इज टू इंप्रूव इन 3 स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ: फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल फाइनेंस। अगर आप भी मेरे साथ फॉलो अलोंग कर रहे हो, आई वुड रेकमेंड कि आप भी 3 ही एरियाज चूज करो इंप्रूव करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम ऐसा कोई चैलेंज लेते हैं, वी गो ओवरबोर्ड विद आवर एक्सपेक्टेशंस। हम फिटनेस भी ठीक करेंगे, हम डेटिंग लाइफ भी सही करेंगे, नई जॉब भी ढूंढेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, साइड हसल भी चालू कर देंगे और ना जाने क्या क्या। सच कहूं तो शुरू में कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चीजें मिस होने लगती है एंड दे इवेंचुअली क्विट आफ्टर अ फ्यू डेज। लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे। वी विल पिक अ मैक्सिमम ऑफ 3 एरियाज इन लाइफ टू इंप्रूव, एंड we will come up with 3 actionable activities or rules for each of these areas of life, जो हम रोज करेंगे, and those will take us closer to our goals that we want to achieve. Let's start with the first one, physical fitness. अगर आपने मेरा 5 day fast वाला वीडियो देखा है, तो you would know कि कुछ ही दिनों पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, weighing in at 92 kgs, और आजकल मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ, weighing in at 86 kgs, and you can clearly tell this needs improvement. तो फिजिकल फिटनेस का पहला रूल इज वर्कआउट एवरी डे। यस, एवरी डे, जिसमें से हफ्ते में 3 to 5 days आई विल बी गोइंग टू द जिम, और जिस दिन भी मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, on those days I'll have to perform some sort of light activity as active recovery. It could be swimming, stretching, yoga, dancing, or any form of Zumba. Like today,
दिस इज डे 3 और आज मैं जिम नहीं जा पाया। एक तो पिछले 2 दिन का वर्कआउट बहुत हेवी था, आई नीड टाइम टू रिकवर। ऊपर से आज ऑफिस में काम भी बहुत था, इसीलिए आज मैंने सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली और डिनर के बाद अभी मैं वॉक पे जा रहा हूँ। फिजिकल फिटनेस का दूसरा रूल, नो जंक फूड। क्या? दिस इज माई लास्ट जंक मील फॉर द नेक्स्ट 90 days, पक्का। फिजिकल फिटनेस का तीसरा रूल, कैलोरी ट्रैकिंग। अंडरस्टैंडिंग कैलोरीज इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ए हेल्दी लाइफ। लेकिन गौर करना, मैंने बोला है अंडरस्टैंडिंग कैलोरीज, नॉट काउंटिंग कैलोरीज। जिंदगी भर हर दिन हर मील के कैलोरीज काउंट करते रहना इज नॉट एन ऑप्टिमल वे ऑफ लिविंग लाइफ, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, एस्पेशली फॉर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। लेकिन कौन से खाने में कौन से मैक्रोस, कितनी क्वांटिटी में कितने कैलोरीज हैं, उस सब का एक रफ आइडिया तुम्हें होना चाहिए। एंड फॉर दैट वन हैज टू डिलिजेंटली ट्रैक द कैलोरीज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और वही मैं करने वाला। ऑल्सो द गोल इज नॉट टू काउंट एवरी सिंगल कैलोरी, वो मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। The goal is rather to log at least 60 to 70% of all your meals properly. And according to this study, this should be enough. इस study के मुताबिक participants that have tracked their calories consistently for an average of about 71% of their meals saw consistent weight loss throughout the study. I am using Healthify Me to track my calories, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि आप अपने टारगेट कैलोरीज खुद से सेट नहीं कर सकते, नॉट इन द फ्री टियर एटलीस्ट। लेकिन मुझे अभी वो चाहिए भी नहीं। आई एम सिंपली ट्राइंग टू ईट बैलेंस्ड मील्स एंड ट्रैक इट। आई नो तुम क्या सोच रहे हो कि फिजिकल फिटनेस के लिए बस इतना? व्हाट अबाउट कैलोरीज कितना खाएंगे, व्हाट अबाउट प्रोटीन्स, व्हाट अबाउट ऑयल कितना यूज करना है, शुगर कितना लेंगे? वेल, वो सब भी जरूरी है, लेकिन सब कुछ एक साथ करने जाएंगे तो इवेंचुअली कुछ भी नहीं होगा। I want to start with making exercise and having an understanding of what I eat a part of my lifestyle, my identity, जिसके लिए ideally 1 महीना तो मिनिमम लगता है, और जब वो हो जाएगा maybe I'll move to the next level. अब आते हैं mental health पे। I frankly am going through a very rough patch in my life, the details of which I do not want to share online publicly. Not now at least. If you are an old subscriber, आपको पता होगा कि मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ रेगुलरली, और वैसे भी अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ों पे गौर करने का ख्याल उसके बिगड़ने के बाद ही आता है। कभी कभार तो बिगड़ने के बाद भी नहीं आता। Whereas our cultures, our traditions are so rich in practices to deal with mental health, और ये चीज़ अभी तो ऑलमोस्ट पूरे वेस्ट को भी समझ आ चुका है, लेकिन सिर्फ हमें ही समझ नहीं आ रहा है। तो मेंटल हेल्थ का पहला रूल, मेडिटेशन। आई एम गोना मेडिटेट फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 minutes, ideally 15 to 20 minutes every single day. गुड मॉर्निंग। आई जस्ट वोक अप और अभी फ्रेश होके हाथ मुंह धोने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज मेडिटेट। क्योंकि मेडिटेशन की आदत डालने की कोशिश मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ, और एक पैटर्न जो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि
अगर मैं सुबह उठते ही पहले मेडिटेशन खत्म ना कर लूं तो लेटर डाउन द डे मैं खुद को कोई ना कोई एक्सक्यूज देके उसे टाल ही देता। देन आई फील टेरिबल अबाउट इट एंड देन आई इवेंचुअली क्विट, जो मैं इस बार होने नहीं दूंगा। So I will be doing guided meditations for this challenge period क्योंकि वो ज़्यादा beginner friendly होता है। मैं Headspace ऐप यूज़ करने वाला हूँ। There are a lot of other great apps like Calm है, Level Supermind है, Insight Timer है, and of course our YouTube. You can use any of these. मैं Headspace इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस से मुझे उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में मिला है। That's all. No other special reason. Now, the second rule of mental health. No complaints whatsoever. Let me explain. अगर तुमने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो you would know that I am a big proponent of gratitude journal. लेकिन सच कहूँ तो I am dealing with so many things at this point in life. मुझे हर दिन तो छोड़ ही दो, हर हफ्ते एक बार बैठ के gratitude journaling करने का भी वक्त नहीं मिल रहा। Which is why I came up with this hack inspired by a very impactful video on mental health that I recently saw. तो होता क्या है कि जब भी आप repeatedly complain करते रहते हो at the smallest of the inconveniences, you are subconsciously giving out the control of your mood and emotions to external factors, which is not a very good place to be in. यही पे gratitude, on the other hand, does exactly the opposite. It forces you to focus on the resources that you have and the things that you can control. इसीलिए आज से I will actively try to spot myself complaining, immediately interrupt the pattern and force myself to practice gratitude at that very moment. अभी ना मैं एक बहुत important चीज़ पे काम कर रहा था कि तभी पावर कट हो गया। शाम का वक्त है। आई गॉट immediately extremely frustrated क्योंकि एक तो I'm gonna lose some of the very significant progress that I just made. ऊपर से ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और बिजली अभी तक नहीं आई। टर्न्स आउट कनेक्शन में कोई फॉल्ट आ गया और डिपार्टमेंट से लोग आके अभी उसे फिक्स कर रहे हैं। एंड आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि तभी मुझे हिट हुआ कि यही तो नहीं करना है। फिर मैंने इमीडिएटली शुरू किया ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना एंड विद इन 5 मिनट्स और सो समथिंग चेंज्ड। मैं खुद से ही अपॉर्चुनिटी सीख करने लगा कि ये जो मुझे अभी फ्री टाइम मिला है मैं इसे कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। फिर मुझे याद आया कि आज तो मुझे मेडिटेट करने का ही वक्त नहीं मिला, तो मैंने वो कर लिया। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मिलने का, बैठने का प्लान तो बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा क्योंकि यू नो वर्क, एडल्टिंग। सो आई कॉल्ड वन ऑफ देम टू चेक कि उनके घर पे बिजली है कि नहीं, एंड टर्न्स आउट है। देन आई कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द गैंग एंड नाउ हम सब जा रहे हैं उसके घर। काम का काम भी हो जाएगा और साथ में अपनी बैठक भी सॉर्टेड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिस विल ऑलवेज एंड अप गिविंग यू अ माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी लाइक दिस और इवन अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। समटाइम्स दिस विल नॉट मेक सेंस एट ऑल। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले मैं ट्रैफिक पे फंसा हुआ था व्हाइल आई वाज गोइंग टू मीट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड एज यूजुअल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैं कंप्लेन करने ही वाला था कि आई स्टॉप माई सेल्फ एंड इंस्टेड टूक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग privileged enough to have a private commute of my own, to have enough time and energy to chill with my friends, to have enough people that I can call my friends. अब इससे मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ, ट्रैफिक वही था, बट माई इमोशंस चेंज्ड एंड हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट मोमेंट चेंज्ड। एंड इससे ना आपकी एक आदत डेवलप हो जाती है। यू स्टार्ट लुकिंग एट अदर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। मेंटल हेल्थ का तीसरा रूल, वेक अप एट 7 AM every day, no matter what. I know तुम क्या सोच रहे हो कि मेंटल हेल्थ का हर दिन सुबह 7 बजे उठने से क्या लेना देना, और अगर जल्दी उठना ही है तो 5-6 बजे उठो। ये 7 बजे क्या टाइम होता है?
तो देखो, मेरी ना स्लीप शेड्यूल बहुत खराब है और जो रात के 10 बजे से 2 बजे तक का वक्त होता है वो सपोजिटली सोने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर रिकवरी एंड हीलिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। और मैं मोर ऑफन देन नॉट वो विंडो मिस कर देता। फिर मुझे सुबह उठते उठते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं मिनिमम, एंड द साइकिल कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। तो इसका मैंने हैक निकाला है कि नो मैटर व्हाट मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा। So even if I have to compromise on my sleep for a few days, eventually my sleep debt will pile up और मैं tired होके जल्दी सो जाऊंगा। Hope. Also, I eventually plan to try waking up at 5 AM for 30 days. तो डायरेक्ट सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जाने से बेहतर है अभी 7 बजे तक चलते हैं, फिर आगे 5 बजे तक चले जाएंगे। Good morning. I feel so terrible. I only slept 4 hours or so maybe. इतनी रात तक एनिमे नहीं देखना चाहिए था यार। कोई ना we'll pull through and fix this. That's the goal. तो अब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के 3 रूल्स ईच सॉर्टेड है। अब आते हैं फाइनेंशियल हेल्थ। फर्स्ट रूल, मंथली इनकम का 10% SIP कर देना है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो भी बैंक मैंडेट को एनेबल करके, यानी टाइम टू टाइम वो खुद से ही कट के इन्वेस्ट हो जाएगा। नाउ दिस 10% might just be a little too low for some of you, especially जिन्हें personal finance का थोड़ा बहुत ज्ञान है, because you must have heard about the 50-30-20 rule of budgeting, according to which हमारी हर महीने की जो ज़रूरतें हैं, which are रोटी, कपड़ा, मकान और EMIs, वो हमारे मंथली इनकम के 50% में फिट हो जाना चाहिए। एंड बाय द वे, आई वाज बीइंग sarcastic with the EMIs part। फिर हमारी जो चाहते हैं, our wants, things that are not mandatory for us to continue living a normal life, वो हमारे मंथली इनकम के 30% में फिट हो जाना चाहिए। और हर महीने 20% of our monthly income should be invested into assets that can potentially beat inflation. This is how the 50-30-20 rule works. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आपने मेरा फर्स्ट सैलरी वाला वीडियो देखा है तो यू वुड नो कि एक तो आपके करियर के इनिशियल डेज में द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन एंड शुड मेक is on yourself, career, health, skills, experiences, etc. And I still follow this to the teeth. And hence, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के बाद मैं 10% से ज़्यादा अपने सेविंग्स पर इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। Also, the goal with this investment is not to build wealth. For now, I am trying to build a habit of investing a certain amount every month and build a system around it, ताकि जब मैं wealth building वाला investment शुरू करूँ, I won't have to spend a lot of time and energy figuring out the nuances of it. देखो, सेटअप तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेबी के जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस कंटेंट, उस पर मुझे फुल क्लैरिटी अभी नहीं है, सो मैं डिटेल्स तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज अ मिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड ETF, यानी मोस्टली वो सब चीज़ें जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हो। आपको बार बार देखना नहीं पड़ता, चेक नहीं करना पड़ता क्या सिचुएशन है टू एडजस्ट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टफ। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड। मैं अपने पैसे से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं खुद सीख सकूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, वो रिसर्च तुम खुद कर लो। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि मैंने SIP सेटअप कर दी है फॉर all my investments, and I have also enabled bank mandate, because of which मुझे manually
ऑलमोस्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो इंटरवल मैंने सेट किया है उसी सेट इंटरवल पे पैसे खुद से डिडक्ट हो जाएंगे मेरे अकाउंट से। नाउ माई ओनली जॉब इज टू मेक श्योर कि इन्वेस्टमेंट वाले डेट पे मेरे अकाउंट पे सफिशिएंट बैलेंस रहे, वरना पेनल्टी लग जाएगी। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ट्रैक माई मनी, विच इज आवर सेकेंड रूल ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, ट्रैक एवरी रूपी स्पेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से कर रहा हूँ। एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि मैं अपनी सैलरी का 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँ। बट द गोल ऑफ दिस इज नॉट जस्ट टू मेक श्योर कि हर महीने 10% इन्वेस्ट हो रहा है। आई मोस्टली वॉन्ट टू ट्रैक एंड एनालाइज माई स्पेंडिंग पैटर्न्स टू ऑप्टिमाइज इट बेटर, क्योंकि थैंक्स टू UPI, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल दिस ऑनलाइन डिलीवरी एप्स, कॉन्शियस स्पेंडिंग और बजटिंग का मानो जैसे कॉन्सेप्ट ही गायब हो चुका है आजकल। सो दिस इज द ट्रैकर दैट आई हैव बीन यूजिंग। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने कहा, मैं पिछले कुछ महीनों से ही अपने स्पेंडिंग्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर महीने ये थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हुआ है। इनिशियली इतने सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं थे, फिर मैंने कुछ चेंजेस किए एंड आई एम चेंजिंग इट ऑन द गो। क्योंकि पहले ना मैं वो सेगमेंटेशन सही से नहीं कर पा रहा था। द मोर आई एम ट्रैकिंग इट, द मोर आई एम अंडरस्टैंडिंग हाउ आई नीड टू सेगमेंट माई स्पेंडिंग्स टू make a more informed decision with my personal finances. यहाँ पे मैंने 3 segments में divide किया है when it comes to the type of spending that I'm doing. It's investment, need and want, जिसके अंदर सब categories है which are the spendings that I'm doing. I'm trying to club them under certain labels that I'm putting. ये सारे जो labels है, these are the ones that I am updating and changing every month to better fit a standard format that I can use for my future analysis, and I can already see progress. मतलब जब हमें पता होता है ना, क्लैरिटी होता है कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, we are more mindful of the way we are spending our money. और अब हमारा फाइनल रूल फॉर दिस 90-day चैलेंज, फाइनेंशियल हेल्थ का तीसरा रूल, स्पेंड एटलीस्ट 60 minutes a day studying or searching for a new job. So if you have seen this video of mine, so you know कि I'm currently working as a project management apprentice at Google, which is going to end in the March of 2026. So I need to ramp up my preparation for job search, applications and interviews alike. फिलहाल it is just 60 minutes, क्योंकि this winter a lot of my friends are getting married, so there would be days जब 60 minutes भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा. However, this will have to increase significantly from January. जैसे कि आज मेरे दोस्त की शादी है और प्रोग्राम पूरे दिन का है. Now it's almost 12 in the afternoon और आज मैं सुबह टाइम पे भी उठ गया, मेडिटेशन भी कर ली, वर्कआउट भी कर लिया. अब बस ये एक लास्ट टास्क बचा है, 1 घंटा पढ़ना है. उसमें से भी ऑलमोस्ट आधा घंटा पढ़ चुका हूँ, बस आधा घंटा बाकी है. कभी भी कॉल आ सकता है, फिर निकल जाएंगे और लौटते लौटते रात हो जाएगी. इसीलिए पूरा तैयार होके बैठ गया. आई नो तुम क्या सोच रहे हो कि खाने वाले रूल का क्या होगा. वेल, द रूल वाज कि मैं जंक फूड नहीं खा सकता. एंड टेक्निकली शादी का खाना इज नॉट entirely junk food, especially if it's a Bengali shadi, as long as you manage your options smartly. जैसे कि मेन कोर्स से पहले चाय पकौड़ा कैंसिल, क्योंकि डीप फ्राइड और वो भी बाहर का इज ऑफ कोर्स नॉट अलाउड. फिर मेन कोर्स में स्ट्रिक्ट पोर्शन कंट्रोल विथ अ लॉट ऑफ वेजीज एंड ऑफ कोर्स नो डेजर्ट. साथ में मेरे अगले दिन, यानी आज शादी कल थी, तो आज के मेरे सारे मील्स बहुत लाइट और हेल्दी रहेंगे. जैसे कि अभी मैं खा रहा हूँ ये पपाया विथ स्लिम मिल्क वाली चाय, और फिर मैं ले लूँगा अपनी वे प्रोटीन. दिस सीजन आई हैव अ टोटल ऑफ अबाउट 5 वेडिंग रिलेटेड फंक्शंस टू अटेंड, एंड लकीली उनमें से कोई भी
एक के बाद एक नहीं है. So I'll have room to compensate all of those the next day just like this one. और ऐसे ही मेरे विंटर आर्क का पहला महीना बड़े ही आराम से गुजर गया. The process was amazing in all the 3 areas of life जो हमने डिसाइड किया था. I was able to stick to all the 9 rules so far. Physical health की बात करें तो this is what I looked like at about 83 kgs. Yani I had lost 3 kgs in 30 days and also gained a bit of muscle as well. Mental health में भी progress was decent. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्ट्रेस पूरा ही कम हो गया था, लेकिन मेरे फोकस और अवेयरनेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ था. एंड फॉर 30 days आई बिलीव दिस वाज गुड इनफ. फाइनेंशियल हेल्थ में दिखाने या बताने जैसा कुछ मेजर है नहीं. SIP कट रही थी, ट्रैकर में डेटा अपडेट हो रहा था और पढ़ाई भी जारी थी. लेकिन फिर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरे कुछ रूल्स में मुझे बदलाव करना पड़ गया. So much has happened in the past few weeks. एक एक करके बताता हूँ. सबसे पहले फिजिकल हेल्थ. Lost roughly about 2 kgs this month. Mental health काफ़ी अच्छा, although मेरी टोनैलिटी से लग नहीं रहा होगा. इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो आगे डिस्कस करेंगे. मगर उससे पहले फिनेंशियल हेल्थ डिस्कस कर लेते हैं. Because this area has seen the biggest improvement so far. I finally landed a new job and hence I'm back here in Hyderabad. मैं actually में घर गया हुआ था work from home लेकर for the entire wedding season and the holidays. लेकिन New Year से 2 दिन पहले ही मुझे वापस आना पड़ा. And not just that, I am almost at the verge of losing this challenge. देखो, साल का आखिरी महीना है और कई दोस्तों की शादी का फंक्शन था. कई महीनों बाद हम सब मिले, तो देयर वर ओकेशंस जहाँ पर जंक कंज्यूम करने के बगैर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं. और सिर्फ जंक फूड ही नहीं, जंक लिक्विड का सेवन भी मुझे करना पड़ा. एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट आई वाज नॉट एबल टू वेक अप ऑन टाइम द नेक्स्ट डे. सो आउट ऑफ द 9 rules that we had set, I was only able to maintain 7 of them this month. लेकिन हम give up नहीं करेंगे. We have touched the 60-day mark and we will keep trying to follow the rest of the rules and try to make sure कि our score does not go below 7 in the next 30 days. क्योंकि अगर वो हो गया तो I will have to stop the challenge और maybe restart it, क्योंकि तब मैं पूरी तरह से ये challenge हार चुका हूँ. मैं हैदराबाद तो चला आया, लेकिन मुझे उसी महीने बैंगलोर भी शिफ्ट करना था. आई हैड टू रैप थिंग्स अप इन हैदराबाद इन 2 weeks and move to Bangalore. I missed the official formalities, furniture reselling, vendor negotiations, packing, filming, cleaning, and the goodbyes. The last 30 days of this challenge took a lot out of me. बैंगलोर पहुंच के फिर 7 दिन के अंदर अंदर नया फ्लैट ढूंढना पड़ा, फर्नीचर्स मूव करवाए, नए जॉब की ऑनबोर्डिंग में भी ध्यान देना पड़ा. एंड आई वाज सो एग्जॉस्टेड. तो जंक फूड और सुबह जल्दी उठने वाला रूल तो इस महीने भी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुआ. So this is my stay for the next 7 days. ऑफिस से मिला है ताकि इन 7 दिनों में रह के मैं अपना घर ढूंढ सकूँ फॉर रेंट. दिस इज़ अ विला एंड एन अमेजिंग वन एट दैट. मैं आगे दिखाऊंगा आपको. आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. बहुत सुबह सुबह निकला था मैं हैदराबाद से. एंड आई एम गोना गो टेक अ शावर, हैव माई फूड, क्योंकि विला है विच आई एम गोना शो यू. So I have been assigned a person who's going to cook for me for the next 7 days. तो खाना वाना खा के फिर निकलना भी पड़ेगा because I need to look for places to rent. But before that, I'm going to give you a glimpse of the amazing villa that I'm staying at.
This is my room. Pretty amazing, I know. This is the common area. This is the swimming pool. पवन जी, ब्लैक कॉफ़ी हो जाएगा? ब्लैक कॉफ़ी कर दीजिए। और खाने में क्या है? खाने में आलू बैंगन सब्जी दाल राइस। ओके, सिर्फ वेज है ना? रोटी। हाँ। रोटी भी है? हाँ। दोनों कर लिया आप? हाँ? दोनों बना लिया? हाँ। ठीक है, ठीक है। तो पहले थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी दे दीजिए। ठीक। वो कर खाने के बाद फिर मुझे निकलना भी है, मुझे घर ढूंढने जाना है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है पवन जी, थैंक यू। तो पवन जी इज़ द केयर टेकर ऑफ दिस प्लेस। कुछ भी चाहिए, कुछ भी मांगना है, कुछ भी जानना है, ही इज़ द गाई यू गो टू। दिस इज़ द pool that I also get access to. There are multiple rooms, you don't get access to all the rooms. एक ही bedroom का access होता है, and the common areas, and this is part of the common area. There are amazing places to sit, chill and work there. I might not have access to a gym, और इसीलिए मैं मन बना के ही आया था कि जितना हो सके घर पे थोड़ा बहुत, I mean रूम में थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेंगे. But now since I have access to this amazing area as well, I might just try swimming for exercise as well. However, I somehow managed to follow the rest of the rules by a small margin. जिम का एक्सेस नहीं है, लेकिन ऑफिस से 7 दिन का रीलोकेशन स्टे मिला है ये, तो यहीं पे जितना हो सका उतना वर्कआउट कर लिया. दे हैव फ्यू डम्बल्स और साथ में स्विमिंग पूल भी है, तो थोड़ी बहुत स्विमिंग भी कर ली. मेडिटेशन मोस्टली रात को ही करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली पूरा दिन तो ऑफिस और हाउस हंटिंग में ही निकल जाता है. लकीली यहाँ पे एक केयर टेकर भैया है जो घर का खाना बना के देते हैं, तो उसे ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल नहीं है. Not complaining about anything has kind of become my second nature at this point. मैं सारे ही पेमेंट्स मोस्टली ऑनलाइन या कार्ड से कर रहा हूँ, तो वो भी वीकेंड्स में बैठ के आराम से ट्रैक हो जाते हैं. इन्वेस्टमेंट्स तो चलो ऑटोमेटिक ही है, और जॉब सर्च वाली पढ़ाई को मैंने रिप्लेस कर दिया है नए जॉब की ऑनबोर्डिंग और केटी से. बट द गोल वाज टू चेंज माय लाइफ इन 90 days इन अ पॉजिटिव वे. Was I able to achieve that? Well, kind of. I got a new job, I moved to a new city, got a better flat, I now have a much better understanding of my finances. मैंने अभी अपने investments को बढ़ा के 10% से 15% कर दिया है. My mental health has improved a lot. मैं पहले हर चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस लेता था, अभी भी लेता हूँ, but significantly less than my previous self. I am physically a much fitter person, although the difference in numbers might not be that huge. लेकिन दोस्तों की शादी, ईयर एंड पार्टीज और एक सिग्निफिकेंट रीलोकेशन के बावजूद I would say the progress is pretty decent. So ending the challenge looking like this, weighing in at around 81.5 kgs.